गाइस, बहुत टाइम के बाद, बहुत नए चैनल बनाने के बाद एक और नए चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, क्योंकि हर चैनल पे स्ट्राइक्स आ गई तो मैंने सोचा कि अगर 10 चैनल बनूंगा, 10 में मल्टीपल स्ट्राइक आएगी तो मेरे पास 30 कॉपीराइट स्ट्राइक खाने के लिए बजट होगा। जस्ट किडिंग गाइस। तो आज काफी सीरियस टॉपिक पे बात करनी है। मे बी मोस्ट ऑफ द लोग मुझे इसीलिए जानते हैं, मैं स्कैमर्स को एक्सपोज करता हूँ, स्कैम एक्सपोज पे वीडियोस बनाता हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है कुछ ऐसे स्कैम के बारे में होने वाली है। इंटरनेशनली तो आप सबको पता है इंडिया की कितनी खराब इमेज हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर ही, स्कैम्स को लेकर। हम सभी को पता है इंडिया में कितने ज्यादा स्कैम होते रहते हैं और स्पेशली इंडिया इसलिए बदनाम हो चुका है इंटरनेशनली कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। बहुत सारे लोगों का तो ये तक कहना है कि ये जो स्कैम्स है ओके, आई थिंक नोटिस। सो सबसे पहले जो स्कैम हो रहे हैं जिनसे आपको बचना है तो वो है पहला कॉल स्कैम। हालांकि इंडिया में बहुत कम होता है क्योंकि इंडिया में टारगेटेड ऑडियंस के पास पैसा होता है, पैसा रुपया नहीं चाहिए, उनको डॉलर चाहिए। तो ये इंटरनेशनल स्कैम होता है। तो सबसे पहले स्कैम में क्या होता है कि सीनियर सिटीजन को टारगेट किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आपके लैपटॉप में ये है, वो एंटीवायरस वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाला इसमें वायरस घुस गया है, या कोई भी अदर बहाना लेंगे। उसके बाद उनसे एनीडेस्क के थ्रू अपने सिस्टम में लॉग इन करने के बाद, हालांकि उनके पास उनका पासवर्ड नंबर सब कुछ रहता है, लेकिन ना तो एक क्रिप्टो में डील करते हैं, ना तो मतलब इनका एक यूनिक सा फंड है। इनके पास उनके सीनियर सिटीजन का बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। पहले इस तरीके से ये पैसा दे देते थे, लेकिन FBI को, अमेरिकन एजेंसी को जब पता लगा इतना बड़ा स्कैम हो रहा है तो उन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लिया। अगर कोई सीनियर सिटीजन एकदम से पैसा निकालता है तो उनसे पूछ जाए करेंगे, पैसा फ्रीज कर देंगे। तो क्या करते हैं, कैश में पैसा निकलवाते हैं, कैश में पैसा निकलवाएंगे, फिर अपने एजेंट्स के थ्रू वहां से हवाला के थ्रू इंडिया में भेजेंगे। और वो एजेंट इनको धोखा बताया क्यों नहीं देते, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार धोखा से 5-10 हजार डॉलर ले भी लिए, जितने भी होते हैं, तो अपना बहुत बड़ा अमाउंट खोले, क्योंकि एक साल में आराम से 20 से 30 हजार डॉलर कमा लेते हैं। इसीलिए उनको कोई एजेंट धोखा भी नहीं देता है। वह समझ ले कि उनसे क्या स्कैम होता है। अब इंडिया में काफी तरह के स्कैम है और अभी मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग में सुनूंगा जहां पर बंदा 97 लाख रुपीस स्कैम एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने बंदे के साथ किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ये मतलब मैं सीरियसली जब मैंने ये चीज सुनी थी, हालांकि मैंने ये चीज उससे निकलवाई कैसे भी, और उससे पहले की मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था तो मैंने लेट की रिकॉर्डिंग की। उससे पहले और ज्यादा बड़े खुलासे हुए, पर अब अगर मैं आपको बता भी दूंगा प्रूफ नहीं मानोगे कि मेरे पास प्रूफ नहीं, इसीलिए सिर्फ वही चीज बताऊंगा। लेकिन अभी मेनली स्कैम के बारे में बढ़ते हैं कि कौन कौन से स्कैम इंडिया में चल रहे हैं। हर तरह के स्कैम है। पहले तो डी फेक वाले स्कैम है जो टॉप पे है। मतलब इनसे बचना लगभग, अगर ये स्कैमर हो रहे हैं तो 10 बंदों पे 10 में से 7-6 लोग फंस रहे हैं। बट ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारी सोशल इंजीनियरिंग लगती है। जिनको नहीं पता सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, कि आपको आदमी के बारे में पता होना चाहिए, उनसे कनेक्ट करना है कि किस चीज से ज्यादा डरते हैं तो उन चीज के बारे में। बट मोस्टली छोटे लेवल पे हो रही है तो स्कूल के बच्चों के साथ हो रही है, उनके पेरेंट्स के साथ जो हॉस्टल में कॉलेज में रहते हैं। लेकिन ये छोटा मेंबर है तो इसको हम उतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट समझ लो ये कैसे वर्क करता है। आपकी एक डीप फेक वीडियोस ऑडियो बना दी जाएगी, आपको रेगुलर कॉल की जाएगी। जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, ये आसपास के लोग, इसके लिए बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग लगती है फिलहाल के टाइम पे। जब ये आसान हो चुका है, आपकी वॉइस लोन कोई बड़ी बात नहीं, अब आपकी आवाज में आपके घर वालों को मैसेज भेज दिया जाए कि हमें इतने पैसे की जरूरत है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, ये दिक्कत है। अब आपके घर वाले क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके दोस्तों का नंबर उनके पास नहीं होता, जिनके पास होता है कर लेते हैं। लेकिन 10 में से 9 पेरेंट्स बिना कुछ सोच समझे पैसे भेज देंगे, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे को कॉल करने की ट्राई करते हैं वो स्विच ऑफ आ रहा है। बाई चांस अगर आपके पेरेंट्स उसी नंबर पर कॉल करते हैं तो आपके ही आवाज में सामने से आवाज आती है जिसमें आते हैं बहुत अर्जेंट चाहिए, आप पैसे भेज दो, और कट कर जाते। घर वाले डर जाते हैं और पैसे सेंड कर देते हैं। बट ये भी उतने बड़े लेवल पे नहीं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, जो कि हमेशा गवर्नमेंट नहीं सुनती है, कि इस पर जल्दी से जल्दी रूल बनाया जाए। बट हमेशा की तरह हमें मिलेगा गवर्नमेंट से नहीं दिखा सकता ना, फैमिली फ्रेंडली है। पर ये स्कैम अभी छोटे लेवल पर है तो प्लीज कोशिश करें इसको बड़े बनने से रोकने के लिए। दूसरा भैया स्कैम, वो तो सबको पता होगा। मतलब ऐसा स्कैम जो इतनी तेजी से बढ़ा, 1 महीने 1.5 महीने में ही इतना तेजी से बढ़ गया कि ट्राई को ऑफिशियली कोर्ट टोन में लगाना पड़ा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम इंडिया में बिगेस्ट स्कैम कहना, इसको अगर मैं बिगेस्ट स्कैम कहूँ इसे इंडिया में तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है। सोचो आप लोग कि कितना बड़ा स्कैम हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, या बोलो इंडियन गवर्नमेंट ने ही बोलो, पर्टिकुलरली किसने किया, ट्राई नहीं किया, आई डोंट नो, बट कॉलर टू ये बना दी थी अगर आपको कोई पुलिस वाला बनकर ये करे तो आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं करना है। सोचो ये कितने बड़े लेवल का स्कैम हो, उसके बावजूद भी कोई ऑफिशियल ऐसा रूल नहीं, इनको पकड़ने की कोई ये नहीं। और तीसरा स्कैम भाई, मतलब गवर्नमेंट मतलब चाहे तो वही रोक सकती है, मतलब ये तो हमारी एजेंसी कर रही है, वो है बैंक अकाउंट सी। मतलब 1000 बारी कोर्ट ये चीज बोल चुका है कि अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आ रहा है
और उस पर शक है कि स्कैम के द्वारा पैसा, मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे अराउंड हजारों के साथ स्कैम होगा। उन्होंने साइबर सेल में रिपोर्ट किया, साइबर सेल में अलग सा सीन, डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल में आप जाते तो बोलते हैं कि हम तो 10-20 हजार वाला मैटर तो हम देखते ही नहीं, पहली बात हम बड़े लाखों के मैटर देखते हैं, ठीक है। तो वहां से तो आप छोड़ दो कि आपको कोई उम्मीद है, फिर आप बहुत सारी FIR करते हो, बहुत सारी चीजें करते, फिर भी कभी ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वापस आएगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नॉर्मल कंज्यूमर का पैसा ब्लॉक कर दे रही है। मतलब साइबर सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं कि बैंक जा रहे हैं, बैंक को नोटिस दे रहे हैं और उनके पूरी अमाउंट फ्रीज कर दे रही है। मान लो आपके अकाउंट में है 100 रुपए, मेरे दोस्त के साथ भी पर्सनली हुआ है, पर उसके अकाउंट में ज्यादा कुछ पैसा नहीं थे तो उसको फिर मरने देने पड़े, क्योंकि उसके अकाउंट में 2000 रुपए है, उसे अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए जाना पड़ेगा गुजरात साइबर सिक्योरिटी, उससे ज्यादा तो उसका खर्चा आ जाएगा। तो उसने सोचा कि पर इससे में क्या होता है, आपके अकाउंट में 100 रुपए आएंगे, डेफिनेटली फ्रॉड के पैसा होगा, हवाले के थ्रू होगा। तो एक प्रोविजन है इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में कि 7 स्टेप तक अगर आपके अकाउंट में आपके साथ स्कैम हुआ और आपने किसी को पैसे सेंड किया और एक स्कैमर है, इसके अकाउंट में पैसा आया, ये अगर दूसरे में करेगा, तीसरे में करेगा, चौथे में, तो इन चारों का अकाउंट फ्रीज कर सकती है। बट ये इतनी लेवल पे हो रहा था कि हाई कोर्ट्स को भी इसमें घुसना पड़ा और उन्होंने ये तक कह दिया कि साइबर सिक्योरिटी वाले फ्रीज अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन जितना सस्पेक्टेड अमाउंट है उतना ही कर सकती है। लेकिन स्टिल साइबर सिक्योरिटी वाले पूरे का पूरा अमाउंट आपका सीज कर देती है, यानी कि फ्रीज कर देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 1 रुपए भी आपके अकाउंट में आ गया ना, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, फ्रीज हो जाएगा। हालांकि अनफ्रीज बाद में हो जाता है, बट आपको पता है इंडियन सिस्टम कैसा है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है और मतलब जो चीज के लिए आपको करना भी नहीं पड़ता वो चीज करनी पड़ती है, आप प्रूव करते रह जाओगे। आपको अगर आप पे साइबर फ्रॉड का केस हुआ है आपकी जो सस्पेक्टेड अमाउंट पे केरला में और आप रहते हो कश्मीर में, तब वो कश्मीर से केरला जाना पड़ेगा खुद फिजिकली अवेलेबल होकर और फ्रीज करवाना पड़ेगा। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि असली स्कैमर को ऐसा हुआ, उसका अकाउंट फ्रीज हुआ, कभी नहीं होता। फ्रीज क्यों भाई, आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करो, अगर प्रूफ नहीं कर पाता बंदा रिवर्स ट्रांजेक्शन रिवर्स करो। कोर्ट तक ये कह चुके कि आप फ्रीज सिर्फ वो अमाउंट कर सकते हो, हजारों बार कोर्ट कह चुके कि आप सिर्फ वही अकाउंट फ्रीज कर सकते हो जो सस्पेक्टेड अमाउंट है। अब आप सोचो कि आप एक रेडी वाले हो, इस स्कैमर ने आपके साथ स्कैम किया, वो आपके पास आया कि भैया मुझे अर्जेंट कैश चाहिए, मान लो 5,000 10,000 रुपए स्कैम था, मुझे अर्जेंट चाहिए, अगर आप दे सकते तो मैं आपको 10,000 के इस पे 2,000 रुपए दे दूंगा, मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए। आपको लगा 2,000 रुपए तो ऐसे फ्री के मिल रहा है यार, कैसे ना दे देता हूँ, कैश तो मेरे पास पड़ा रहता है। उसने आपको 10,000 रुपए दे दिए, उसने आपको 12,000 रुपए ट्रांसफर किए, आपने उसे 10,000 कैश दे दिया। अब दिक्कत थी कि 10,000 रुपए थे स्कैम के, अब अकाउंट कर देंगे आपको साइबर सिक्योरिटी वाले पूरा का पूरा फ्रीज, आपका पूरा का पूरा अकाउंट हो चुका है फ्रीज। अब जब आपका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज है तब आप उससे एक भी पैसा नहीं निकाल सकते। मान लो आपके अकाउंट में 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है, लाख, डजंट मैटर, सस्पेक्टेड अमाउंट की वजह से आपका पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये काइंड ऑफ चीज है जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए भाई, जो आपने सिस्टम बनाया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के अगेंस्ट जा रहा है। जब से मुझे ये चीज पता लगी है, मैं इतना डर चुका हूँ कि मैंने अपने 4-5 अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट में अपना पैसा डिवाइड कर देता हूँ, चाहे 100 ही रुपए क्यों ना हो मेरे पास। क्योंकि भाई अगर बाई चांस किया उन्होंने, मैं 200 रुपए के लिए कहीं जाऊंगा तो नहीं, 1,000 रुपए के लिए जाऊंगा तो नहीं, तो एटलीस्ट आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड तो रहे, आपका पूरा अमाउंट फ्रीज तो ना हो, पूरे काम बंद तो ना हो। क्योंकि 1-2 महीने जब आपके अकाउंट फ्रीज होने में लगेंगे, कई केसेस में अगर 5-10 हजार अमाउंट है तो आप छोड़ो, क्या जाना कश्मीर से कन्याकुमारी सिर्फ अकाउंट फ्रीज करवाना, वहां पे भी आपको पता है कि देना तो पड़ेगा ही भाई, वरना आपका अकाउंट खुलेगा नहीं। तो ये 2 स्कैम्स है, 3 स्कैम है मेनली, और उसके बाद आप सुनो कि एक और स्कैम है जो मैंने अभी इसके बाद रिकॉर्डिंग सुना, 97 लाख का स्कैम कैसे बंदे ने किया, तो उसकी आवाज सुन सकते हो डायरेक्टली टाइम चैनल से भी, आप यहाँ पर जा सकते हो। बट मेनली पार्ट 2 इसका जरूर रहेगा भाई। लेकिन ये मेनली स्कैम थे जो ऑब्वियसली जो बहुत हाई लेवल पर हो रहे हैं स्कैम, इसमें कुछ स्कैम है, कुछ लूप होल्स है, बट इंडिया में बहुत, मैं अगर उंगलियों पे इतने स्कैम में आपसे भी गिना सकता हूँ, चाहे कैसे यार भाई बोलने में शर्म आ रही है। अब डेटिंग ऐप पे जाओगे, लड़कियों की फेक प्रोफाइल होगी, आपसे बात करेगी, अब डी फेक के बाद लड़कियों की आवाज निकालना बहुत आसान है, वीडियो कॉल पे उनको मिमिक करना बहुत आसान है, आपको रैंडमली कॉल्स आएगी, आपके स्क्रीनशॉट ले ली जाएगी, मतलब बहुत सारे स्कैम्स। एक वीडियो में पर्टिकुलरली अगली वीडियो जो आएगी पर्टिकुलरली पहले स्कैम गिनाते हैं कितने स्कैम्स है, फिर हर एक स्कैम पे अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी, फिर उन स्कैम से कैसे बचना उन्हीं वीडियोस में बताऊंगा। बचना जरूरी है भाई, अगर आपको लगता है ना आप स्कैम में नहीं फंसोगे तो कभी किसी स्कैमर के हत्थे चढ़े नहीं हो, अच्छे स्कैमर के। अगर किसी 10 स्कैमर के पास आपके नंबर गए ना, एक ना एक आपको फंसा ही देगा, चाहे 1,000 रुपए के छोटे अमाउंट के लिए क्यों ना। अब डिजिटल अरेस्ट का स्कैम है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ हुआ है, उस समय इतनी बड़ी बात है, सडनली कोई पुलिस वाला आपके सामने 4 स्टार का काला कर बोले तो आप अरेस्टेड हो, कहीं नहीं जा सकते, क्या करोगे। बाद में अवेयरनेस हुई, पहले नहीं थी ना। तो खैर अब आप रिकॉर्डिंग सुनो।